देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। श्रावस्ती जिले के ग्राम पंचायत भंगई कुरसाहा में श्री राम विवाह के अवसर पर चल रहे जय मां काली नवयुवक रामलीला में पुष्प वाटिका लीला का मंचन किया गया, जिसको देख श्रोता भाव विभोर उठे। पांडालों के चारों तरफ फूल लगा हुआ था। वैदेही वाटिका की रखवाली करने वाले माली अपने कार्य में लगे थे। इसी बीच श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र जी के आदेशानुसार पूजन के लिए फूल लेने को राजा जनक नंदिनी की वैदेही वाटिका में पहुंचते हैं। वाटिका के प्रमुख द्वार पर तैनात वाटिका के मुख्य माली ने श्री राम को वाटिका में प्रवेश से रोक दिया। इस पर श्री राम ने माली से वाटिका में प्रवेश की अनुमति मांगते हुए कहा कि बंधु माली हो, हमके चाहिए कछु न तुलसी दल और फूल, परंतु माली तो प्रभु श्री राम की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। पुष्प वाटिका में हास परिहास का दौर चलता रहा। माली ने भगवान से कहा कि फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे जी, ईमानदारी से करी स्वीकार जी। पुष्प वाटिका प्रसंग में माली और भगवान श्री राम के बीच संवादों का दौर चला। मालियों तथा प्रभु श्री राम के बीच हुए संवाद द्वारा ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा था जिससे कि भगवान के सभी भक्त इस प्रसंग का आनंद लेते हुए भगवान भक्ति के सागर में गोता लगा रहे थे। उधर श्री राम तथा लखनलाल मालियों के सवालों के जवाब बहुत ही चतुरता से दे रहे थे। प्रभु श्री राम के दर्शन पा माली उनकी भक्ति में खो गए। संवादों के माध्यम से मालियों ने प्रभु को और कुछ देर विलंब कराने की ठान ली। उन्होंने भी कहा कि फूल तोड़ना तो महज बहाना है, आप तो जनक नंदिनी किशोरी जी का दर्शन करने आए हैं, आप ईमानदारी से यह बात स्वीकार कर लीजिए। श्री राम के द्वारा बार बार गुरु जी की पूजा के लिए फूल जल्दी ले जाने की बातों को अनसुना कर माली अपने संवादों में प्रभु को फंसा लेते थे। माली श्री राम से कहते हैं, कोमल कोमल हाथन से कैसे आप फूल तोड़ब धनुषधारी हो, परंतु श्री राम गुरु जी के आज्ञा के अनुसार खुद फूल तोड़ने की बात कहते हैं। अंत में मालियों ने श्री राम को वैदेही की जय कहने को कहा, जिसे प्रभु ने रघुकुल की शान के विरुद्ध माना और ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में कोई चारा नहीं चलता देख हार मानकर श्री राम ने जनकपुर के निवासियों एवं जनक पुत्री के जयकारे लगाए। जयकारे के बाद मालियों ने प्रभु को वैदेही वाटिका में फूल तोड़ने को छूट दे दी। पुष्प वाटिका में मन ही मन सीता ने श्री राम जी का वर्णन किया। सहयोगवश उस समय सीता जी भी बगीचे में पूजन के लिए जा रही थी। मालियों ने दोनों भाइयों को कहा कि आप दोनों भाई किसी पेड़ की आड़ में छुप जाइएगा ताकि सीता जी की नज़र आप लोगों पर ना पड़े। मालियों की बात मानते हुए दोनों भाई पेड़ की आड़ में छिप जाते हैं। सीता जी को देखकर भगवान श्री राम मुग्ध हो जाते हैं। उसी समय सीता जी भी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन को वाटिका में स्थित मंदिर जाती हैं। यहाँ वह लताओं की ओट से श्री राम जी को देखती हैं और मन ही मन उनका वर्ण कर लेती हैं। इतना सुंदर लीला देख दर्शक भाव विभोर हो उठे।